छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पार्टी के लगभग 20 से 25 विधायक के आसपास नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी की मूल वजह है प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री और पूर्व आईएएस जो कि इन दिनों सत्ता के शीर्ष में है। अघोषित रूप से कहीं न कहीं जो 20-22 विधायक हैं ये नाराज चल रहे हैं इनकी कार्यशैली से और समय समय पर उसका इजहार कर भी रहे हैं। खबर ये भी है जो नाराज विधायक हैं बहुत जल्दी दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी भावनाओं से अवगत कराना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि जाए तो किस नेता के नेतृत्व में जाएं और इसको लेकर के जो माथापच्ची हो रही है उसमें दो नाम सामने आ रहे हैं। उसमें एक है पूर्व उप मुख्यमंत्री नंदकीराम कंवर और दूसरे हैं अजय चंद्राकर। पूर्व उप मुख्यमंत्री नंदकीराम कंवर हमेशा से अपनी पार्टी के खिलाफ कई मुद्दे उठाते आए हैं, चाहे वो सरकार का भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे किसी नेता का मामला हो, किसी कलेक्टर का मामला हो। जहां उनकी आंखों के सामने कोई बात आती है वो उस मुद्दे को उठाने से नहीं चूकते। कमोबेश वही स्थिति आजकल अजय चंद्राकर जी की चल रही है। कुरुद से विधायक अजय चंद्राकर विधानसभा में अपनी ही पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ जिस तरह पिछले दिनों मुखर हुए सवाल किए, दरअसल वो सवाल कांग्रेसी विधायकों को करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेसी विधायकों की भूमिका जो विपक्ष की होती है इन दिनों अजय चंद्राकर खुद निभा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी बातों में भी दम है। इसलिए शायद सत्ता पक्ष के लोग भी उनका कोई जवाब नहीं देते और मन महसूस करके रह जाते हैं। लेकिन जो कुछ भी 2 अगस्त को हुआ, जिस दिन मुख्यमंत्री निवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, आपको याद होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी के किरण देव सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने तब से उन्होंने एक लक्ष्य लिया था सदस्यता अभियान। हालांकि सदस्यता अभियान पूरे देश में चलाया गया, लेकिन उनकी अगुवाई में ये जो अभियान चलाया गया उसके बदौलत जिस धूमधाम से हुआ उसमें 60 लाख से ज्यादा नए प्राथमिक सदस्य बनाए गए और 65,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाए गए। और ये एक बहुत बड़ा टारगेट था छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसको उन्होंने अचीव किया। उसमें जिन जिन लोगों की भागीदारी थी उन सबको आमंत्रित किया गया। लगभग 200 से ज्यादा लोगों को वहां पर सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को खुद सदस्यता रत्न के सम्मान से नवाजा गया। उसके अलावा जिन विधायकों ने सदस्यता अभियान में अपने 10,000 का जो टारगेट था उसको क्रॉस किया, ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया गया। कुल 3 विधायकों को विशेष रूप से सदस्यता भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनमें अजय चंद्राकर, भावना वोहरा और वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन भी शामिल। लेकिन मंच पर सम्मान लेने के दौरान जो कुछ भी घटना हुई, जिसको बाद में कांग्रेस के नेताओं ने वीडियो डाउनलोड करके बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये प्रमाणित हो रही बात। और अजय चंद्राकर एक मुखर वक्ता है और अपनी बात को दमदारी के साथ कहते हैं, उन्होंने इसमें कहा। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनकी आपसी लड़ाई का फायदा कांग्रेस उठाए, इसलिए उन्होंने अपने उद्बोधन में कांग्रेसी नेताओं को ही आड़े हाथों ले लिया। आइए सुनते हैं कि अजय चंद्राकर ने क्या कुछ कहा। तो उनको राजनीति करने के लिए किसी मुद्दे की तलाश करनी चाहिए और राजनीति करने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश और देश में मुद्दा विहीन हो चुकी है। में कोई छोरियां नहीं चल रही हैं। इस पार्टी ने मुझको 6 बार टिकट दी, 5 बार मैं चुनाव जीता। मेरा स्ट्राइक रेट जनता ने तय कर दिया है, इसलिए उनके कहने और नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रहा सवाल मेरे बारे में लिखने का, तो मैं एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का सदस्य हूँ जिसमें अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है और देश हित के लिए काम करना सिखाया जाता है। वो लोग कभी नहीं समझ सकते जो एक परिवार के ताबेदार हैं वो ऐसी राजनीति को। 2 अगस्त की घटना को लेकर के जो वीडियो जारी किया गया उसके संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली से और सरकार के कार्यशैली से खुश नहीं है। भरी मंच में अगर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, मतलब समझ जाइए कि सरकार ठीक ठाक नहीं चल रहा है और सरकार के ही नुमाइंदे मुझे लगता है आने वाला समय में भस्मासुर साबित होंगे। सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में आने वाला समय में बड़ा विस्फोट होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष रवि निगम को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं संगठन के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा बयान दिया था। उसको लेकर के इस घटना से भी कई विधायक नाराज हैं और उनको ये लगता है भले संगठन की बात हो लेकिन हक बात कहने का अधिकार सबको होना चाहिए। इन सब के पीछे एक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, फिलहाल सांसद है बृजमोहन अग्रवाल। कहा जाता है कि कहीं न कहीं वो भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से नाराज है और जो असंतुष्ट विधायक है छत्तीसगढ़ के, उनको भी सांसद बृजमोहन अग्रवाल का मौन समर्थन प्राप्त है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ आरएसएस से अंदरूनी कलह से जूझ रही है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी 300 सांसदों ने चुनाव आयोग के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए अघोषित रैली निकाली थी। दोनों सदनों की कार्रवाई भी कल स्थगित करनी पड़ गई थी। तो तमाम चीजें तो चल रही हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ भी उससे छूटा नहीं है और छत्तीसगढ़ में भी कहीं न कहीं स्थितियां अच्छी नहीं चल रही हैं। अब देखना यह है छत्तीसगढ़ के जो केंद्र में बैठे हुए गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन तक बात भी पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ में एक और मुद्दा ऐसा चल
रहा है जिसको लेकर भी विधायकों में आक्रोश, और वो है मंत्रिमंडल विस्तार का। मंत्री बनने की बाट जो है, कई विधायक इस बात से भी नाराज है कि आखिर ये क्यों टल रहा है, जिसको भी बनाना बना दो भाई। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान वो स्टेप नहीं ले रहे, चाहे वह अजय चंद्राकर की नाराजगी हो या अन्य विधायकों की नाराजगी हो, कहीं उसका एक कारण ये भी तो नहीं है। बहरहाल इस बारे में भाजपा हाईकमान क्या करता है, इस पर निगाहें रहेंगी। तब तक आप भी इंतजार कीजिए और देखते रहिए न्यूज T20। मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।